अब देश हित का चैप्टर यहाँ बहुत पहले से लगातार जो है वो खोला गया है, उस पर चर्चाएं हो रही हैं। हर बात देश प्रेम से ही, राष्ट्र प्रेम से जुड़ती है। यहाँ देश प्रेम नहीं, यहाँ राष्ट्र प्रेम की बात होती है। हर बात राष्ट्र प्रेम से जुड़ती है। विपक्ष का हर सवाल जो है वो राष्ट्रद्रोह से जा करके जुड़ता है। जैसे ट्रंप की बात पर रिएक्शन देते हुए राहुल गांधी ने जब बोला कि यहाँ पर जो है डेड स्थिति है इकोनॉमी की, तो उस पर अब उनको जो है वो एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि ट्रंप के वर्ड से यूज कर रहे हैं। डॉक्टर संदीप, राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं वो अपनी जगह पे है। वो तो बहुत पहले से सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने देश को सदन के अंदर आगाह किया, सरकार को भी, कि चीन और पाकिस्तान को करीब मत आने दीजिए, उसका नुकसान होगा। और उसका नुकसान सबने देखा और स्वीकार भी किया। जो सैन्य अधिकारी थे उन्होंने स्वीकार किया, जरूरी लोगों ने स्वीकार किया। अब सवाल ये उठता है कि जैसा भी अखिल सर कह रहे थे कि पाकिस्तान की तो बल्ले बल्ले है, वो अमेरिका की गोद में भी बैठा है, चीन की गोद में भी बैठा है। इतना ही नहीं है, हमारी जो विदेश नीति है उसकी कमजोरी के चलते रूस भी पाकिस्तान की तरफ अब अट्रैक्ट हो गया है। रूस भी पाकिस्तान को व्यापार दे रहा है। वो उनके साथ मिलकर के रेल लाइन और क्या क्या बिछाने का काम कर रहे हैं। जो कभी भारत के लिए दुनिया से लड़ने को तैयार रहते थे, उनकी ये स्थिति है। और आपकी नीति ये रही कि आप उसके साथ खुल करके खड़े नहीं हो पाए, आप उसके लिए वोट नहीं कर पाए, आप उसके लिए किसी से लड़ नहीं पाए। एक उससे सस्ता एक वो तेल दे रहा था आपको, आपने तेल खरीद लिया क्योंकि उसमें आपको अंबानी जी को फायदा देना था। अंबानी जी के थ्रू आप वही तेल जो है यूके को बेच दे रहे थे, अंबानी मोटा मुनाफा बना रहे थे। अब ट्रंप की नजर उस पर भी लग गई है, तो आपने उसकी भी खरीद बंद कर दी। जो एक आध देश बचे कुचे रह गए थे साथ में बोलने खड़े होने वाले, उनको भी आप गंवा दे रहे हैं। इतना प्रेशर क्यों, इतना दबाव किस चीज का? अगर हम दुनिया की इतनी बड़ी मार्केट है, दुनिया को हमारी जरूरत है, और फिर भी दबाव में हम ही जी रहे हैं। जी, दबाव में इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हमारे सुप्रीम लीडर का कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है। उनका ऐसा इंटरेस्ट है जिसमें वो उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और उस इंटरेस्ट पे उन्होंने देश को ताक पर रख दिया है। इसलिए ये जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो पूरी खोखली इससे सिद्ध होता है। एक लाइन में, पहली बात, ट्रंप जो है वो तो लगातार भारत को गाली दे रहा है। हिम्मत नहीं है कि ये लोग कुछ बोल पाए। अभी तक इनकी हिम्मत नहीं है। जब उसने कहा कि इंडिया इज ए डेड इकोनॉमी, विद इन कोर्स डेड इकोनॉमी, तो इनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बोल पाए कि इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और ये लोग मतलब उसको काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि इनके वेस्टेड इंटरेस्ट है। न्यूयॉर्क की जो कोर्ट है वहां पे इनके प्रिय जन का मामला है, और ये अंदर से उसको निगोशिएट करना चाहते हैं। ये सच्चाई है। तो अब देखिए कि जो भारत का स्टॉक मार्केट है वो भी एकदम उसकी भी स्थिति खराब है, क्योंकि भारत जो है, ऐसा बताया जा रहा है कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया, उस टैरिफ से इंडिया को $7 बिलियन का नुकसान होगा। भारत जो ये F-35 विमान खरीद रहा है, ये 100 खरीदने के प्लान की बात चल रही है। $100 मिलियन का है, मतलब 8 अरब 78 करोड़ रुपए का पड़ेगा कुछ है। मतलब बहुत महंगा है ये। कुल मिला के भारत की प्रायोरिटीज क्या है, ये कुछ फिक्स्ड नहीं है। ये सही बात है कि ट्रंप नाराज है और वो विश्व शांति और अमेरिका की रोल का बहाना बनाकर भारत को ब्लैकमेल कर रहा है। उसने कहा कि आप तेल और मिलिट्री इक्विपमेंट जो रसिया से खरीद रहे हैं वो मत खरीदिए, क्योंकि रसिया रसिया एक ऐसा देश है जो मतलब विश्व शांति के खिलाफ है। वो यूक्रेन से युद्ध कर रहा है और युद्ध मानवता के खिलाफ है। तो मानवता की आड़ लेकर ट्रंप जो है वो भारत को ब्लैकमेल कर रहा है। भारत ब्लैकमेल हो भी रहा है। भले भारत ने तुरंत उसको रिजेक्ट नहीं किया है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आएंगे अभी निकल कर। यही वो कारण है कि जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया, पेनाल्टी की बात कर रहा है वो। ट्रंप पेनाल्टी की बात कर रहा है, और भारत जो है वो रिएक्ट तक नहीं कर पा रहा है। कहीं कोई खंडन छपा है, कोई कंडेमनेशन छपा है? एक नाम आ रहा पीयूष गोयल का कि उन्होंने इसको कंडेम किया। प्रधानमंत्री कब कंडेम करेंगे? सुप्रीम लीडर कब कंडेम करेंगे? और जो अथॉरिटी है वो कब बोलेंगे इसके बारे में? विपक्ष लगातार पूछ रहा है कि भाई बताइए आप अपने। ट्रंप क्यों कह रहा है 28 बार, रोज कहता है एक बार कि हमने वार रुकवाई, तो वो कौन होता है वार रुकवाने वाला? और इकोनॉमी की हालत ये है कि आप देखिए ना कि हमको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। जो भी इंडस्ट्री में हम उनसे, एक तो हम ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका और इंडिया में। इंडिया बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है अमेरिका, वो सब प्रभावित हो जाएगा। हमारा बहुत लॉस होने वाला, बहुत मुश्किल होने वाली है। इससे कैसे हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व वो निपटेगा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो मुझे लगता है कि ये जो
ट्रम्प कर रहा है उसके खिलाफ इन लोगों को बहुत मैंने एक स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने की जरूरत है, जो एकदम लेते हुए सरकार दिख नहीं रही है, वो तो वास्तव में सरेंडर करते हुए दिख रही है, सरेंडर से भी मैंने ज्यादा दिख रही है। सर सरकार तो ये कह रही है कि हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम टेबल पे बैठ के बात करेंगे, जबकि टेबल पे बैठ के बातचीत तो ऑलरेडी जारी थी। ट्रम्प जैसे व्यक्ति के पास बैठ करके बातचीत करने से सॉल्यूशन निकालने की स्थिति में है भारत? नहीं, बिल्कुल मैं वही तो कह रहा हूँ कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इतने गांधीवादी क्यों बन रहे हैं अभी इस समय। तो मैंने ट्रम्प एक दूसरी तरफ टेबल के बैठ के गाली दे रहा है, डेड इकोनॉमी कहता है। वो कैसे कर सकते हैं कि इंडिया इज डेड इकोनॉमी? और रिएक्ट क्यों नहीं करते हैं जो देश के हमारे मैंने सुप्रीम लीडर हैं, जो हमारे सब कुछ हैं। वो तो कहते हैं कि हम, जब वो सत्ता में नहीं थे तो उनका वीडियो वायरल है, जब वो कहते हैं कि हम सबक सिखा देंगे, हम ठीक कर देंगे, इनकी तो मुंह नहीं खुलती है। और वहां तो वो लगातार बोले जा रहा है, और ये भी नहीं बोल पा रहे हैं कि हाँ उसने बात की थी या नहीं की थी, उसको भी काउंटर नहीं कर पा रहे हैं। इतना बुरा दिन तो भारत ने नहीं देखा था। तो कुल मिला के एक्चुअली ये जो अच्छा, भारत ट्रम्प की नजर है, हमारे यहाँ बहुत बड़ा मिडिल क्लास है, करीब करीब लोअर मिडिल क्लास 85 करोड़ के आसपास है। 25% जनता जो हमारे यहाँ बहुत गरीबी में जी रही है, और उस पर नजर है ट्रम्प की। करीब करीब 140 करोड़ आबादी है हमारी, तो 1.43 बिलियन के आसपास है, 144 करोड़ है। तो उसमें भारत बहुत बड़ा मार्केट है, अमेरिका उसमें बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट देख रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि ट्रम्प अपनी शर्तों पर जो ये काम कर रहे हैं, वो भारत के आर्थिक माने मामलों के लिए बहुत नुकसानदायक है। और आर्थिक फ्रंट को अगर प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है सरकार, आर्थिक इंटरेस्ट को, तो ये बहुत बड़ी इसकी स्ट्रेटेजिक फेलियर है, नीतिगत हार है, नीतिगत एक तरह की असफलता कही जाएगी। और सरकार ये सब कुछ नहीं कर पा रही है। तो मुझे लगता है कि हमारे लोगों को पहले तो स्पष्ट ढंग से अमेरिका से बात करनी चाहिए। अमेरिका एक साथ में पाकिस्तान को प्लेकेट भी कर रहा है, खुश भी कर रहा है, तमाम तरह की चीजें पाकिस्तान में कर रहा है। और भारत बहुत मुझे मुश्किल में दिखता है, राम प्रकाश जी। कुछ जो है कमेंट बॉक्स में कुछ लोग इसको बिल्कुल अपने लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं भारत के हिसाब से, कि ट्रम्प का यूटर्न बता रहे हैं, ये सारी चीजें बता रहे हैं। 5 लाख करोड़ कर शेयर मार्केट में घुस गए, और आज की जो स्थिति है वो सबको दिख रहा है, और बता रहे हैं बहुत बड़ा यूटर्न। अरे ट्रम्प ने एक शब्द केवल बोल दिया, 25% टैरिफ, उसके नाम पर दुनिया के कई देशों के शेयर मार्केट क्रैश हो गए हैं। और आप अब ये बता रहे हैं कि 7 दिन उन्होंने आगे बढ़ा दिया, तो इसके लिए ये आपकी उपलब्धि हो गई, भारत की उपलब्धि हो गई। तो फिर तो भगवान भरोसे ही है आप, और आपकी बुद्धि को सलाम है। डॉक्टर संदीप, जो हम आज जिस जगह पे खड़े हैं भाई, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे कुछ है नहीं, बनाते हम कुछ है नहीं, एक्सपोर्ट के नाम पे हम ऑलमोस्ट कहीं बहुत निचले पायदान पे खड़े हैं। पूरी जिंदगी जो भारत के लोगों की टिकी है वो सब आयात पे टिकी हुई है। बाहर के देशों से बने हुए सामान भारत में आते हैं, और आप उनका उपभोग करके जिंदा है। नौकरी अब आपकी जाती रही, नौकरी की संख्या सीमित हो चुकी है, नौकरी लोगों के पास है नहीं। महंगाई की स्थिति रोज डे बाई डे बढ़ रही है। जब ऐसी ही परिस्थितियां रहेंगी, इसी तरीके से ट्रेड चलेगा, हर देश अपना मैक्सिमम प्रॉफिट चाहता है। बचे खुचे प्रॉफिट में हमारे अडानी जी और अंबानी जी आते हैं। वो जो माल खरीदते हैं 10 रुपए का खरीदते हैं, 100 रुपए का बेचते हैं, सबको पता है। आपकी मजबूरी है कि कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, आपके देश में कुछ बनता नहीं है। जो बन रहा था छोटे छोटे घरेलू उद्योगों के नाम पे, वो सारी चीजें भी ऑलमोस्ट बंद होती जा रही हैं। सब मेड इन चाइना आ रहा है। हम किस बिहाफ पे ये दावा करते हैं कि हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए, हम 6वें नंबर के, हम जो आप 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं? क्या ये जो तमाम देश हैं जिनमें जबरदस्त रूप से जो दूसरे देशों में अपना माल बेच रहे हैं, उनकी इकोनॉमी लगातार गिरती चली जा रही है क्या? या उनकी इकोनॉमी में वृद्धि नहीं होती है? उनका माल आप खरीद रहे हैं, तो आप माल खरीद के इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं, वो माल बेच के अपनी इकोनॉमी नहीं बढ़ा रहे हैं। देखिए राम प्रकाश जी, जो ये एक्चुअली ये पूरा जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ट्रम्प, उसमें वो जो ट्रेड डील है वो करना चाहते हैं। जो ट्रेड डेफिसिट है इंडिया और अमेरिका के बीच में, इंडिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया इंपोर्ट करे। तो ये अब एक तरह से जबरदस्ती ही है कि धमका के और आपको इंपोर्ट करवाएगा, और आपके यहाँ हाहाकार मचेगा। क्योंकि जो आपके कल्टीवेटर्स हैं, जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं, उनको फिर कौन सा मार्केट मिलेगा? वो कहाँ बेचेंगे अपना माल? अब ऐसा कि वो दूसरे देश में नहीं बेच सकते, उनके पास उतना संसाधन नहीं है। और फिर उनका जो
सामान है खराब होगा और भारत गरीब बनेगा, पहली बात। दूसरी बात जो है, ये तो पूरा मामला हो गया। अब रही बात चाइना से, और चाइना से जो भारत का ट्रेड डील है वो बढ़ के चाइना से जो हम इंपोर्ट करते हैं वो 113 बिलियन डॉलर का है। इंपोर्ट कितने का करते हैं? 14 से 16 बिलियन, मैंने करीब करीब 100 बिलियन डॉलर का डेफिसिट है। आप इसे सोचिए कितनी बड़ी अमाउंट है ये। हम सारा कच्चा माल जो फार्मास्यूटिकल्स का है उसका 80% तक हम चाइना से ले आते हैं। हालांकि भारत जो है वो अमेरिका को बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स बहुत बड़ा है। 40 से 45% जो अमेरिका की दवाइयां हैं वो भारत ही बनाता है। और इवन जो फोन है अमेरिका का, उसको भी भारत अमेरिका में जब से एप्पल असेंबल कर रहा है तो उसमें वो सबसे बड़े लार्ज स्केल पे असेंबल करके बना रहा है और भेज रहा है अमेरिका। चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो जेम्स ज्वेलरी और तमाम तरह की चीजें। तो अब ऐसी स्थिति में जब भारत मजबूर किया जाएगा इंपोर्ट करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में हमारे लोकल किसान व्यापारी कहाँ जाएंगे, और व्यापार कहाँ जाएगा, खेती किसानी कहाँ जाएगी, हमारे लोग कहाँ जाएंगे? ये वो बड़ा संकट है जिसको भारतीय सरकार को रिजॉल्व करने की जरूरत है। हमको इस समय विमर्श करने की जरूरत है कि पूंजीवाद कैसे छोटे छोटे लोगों को निकल रहा है। ये जो ग्लोबल पूंजीवाद है, ग्लोबल कैपिटलिज्म है, पहले तो हमारी किसानों को एक सामने एक थ्रेट जो इंटरनल कॉलोनियलिज्म का था या इंटरनल कैपिटलिज्म का था, जो हमारे देश के एक बड़े व्यापारी चाहते थे कि 3 फार्म लॉज के द्वारा मैंने इस मार्केट को कब्जा कर लें, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, एग्रीकल्चरल मार्केट को। वो तो किसानों ने आंदोलन करके रोक लिया। अब यहाँ पर कौन आंदोलन करेगा? यहाँ तो सरकार को विरोध करना है। अब सरकार ही हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाए, सरकार ही हमारा मैंने क्या बोलते हैं उर्दू में, मैंने अगर लूटने से हमको न बचा पाए तो फिर मैंने हमारा ख्वाजा कौन होगा, हमारा मालिक कौन होगा? ये वो सवाल है जो बहुत बड़ा संकट के रूप में खड़ा है। तो ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि भारत सरेंडर कर देता है, तो फिर हमें कौन बचाएगा?